की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इंडिया टीवी के रजत शर्मा की बात देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। मोदी वो प्रोग्राम जी आपका महान के होती है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। आप देख रहे हैं आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही खबर छाई हुई है कि भारत मुंबई में राजधर्म के आतंकवादी हमले के आरोपी के राणा साथ को भारत लाने में कामयाब हो गया। बहुत बड़ी कामयाबी हमारी है। अब इसके आपको आने से हम पाकिस्तान को और एक्सपोज कर पाएंगे उस आतंकी हमले में, और जितने लोग क्लास फेलो बताया। गिरेबान तक भारत के हाथ पहुंच पाएंगे। क्या इसके बाद हाफिज सईद का भी नंबर लगेगा? चर्चा करने की बात है तो ये है। लेकिन अब चर्चा हमारे देश में क्या शुरू हो गई है कि इसका क्रेडिट किसको जाए। कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिख करके बोला कि मोदी सरकार इस पूरे घटनाक्रम का श्रेय लेने की झूठी कोशिश कर रही है। ये सारा ग्राउंड वर्क तो हमने किया था, एनआईए तो हमने बनाई थी, उसके बाद सारे मुकदमे हमने दर्ज किए, उसमें सारा ग्राउंड वर्क हमने किया, हमने प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट की अमेरिका को। तो मोदी सरकार का क्रेडिट कैसे हो जाता है? बस एक ही बात बताना भूल गए उसमें कि हमले भी आप ही की सरकार के दौरान हुए थे। एक यही क्रूशल सबसे बड़ी बात है। उसके बाद भारत सरकार का रवैया क्या था, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है, मैं इंडिया टीवी को हमारे साथ बहुत खास मेहमान है इस आज। बात की जरूर मुबारकबाद दूंगा नोडल एजेंसी जो इस कि व्यक्ति जो को भी भारत काम करके आई है, उसके पूर्व मुखिया 3 साल एनआईए हमारे साथ हैं। के जरिए सर बहुत स्वागत है आपका। मोदी जी ने कराए। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है। उन्होंने सबके दिल जीते। सर बहुत स्वागत है आपका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लग रहा है आज भी कर लिया। आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये चिट्ठी लिखाई गई है पूर्व केंद्रीय मूल मंत्री निवासी, श्री पी चिदम्बरम जी के भारतवासी, और चिट्ठी शुरुआत सब में ये कहती है साथ मिलाए। मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने की होड़ में लगी है। पहला सच्चाई इलेक्शन उनके दावों के कोसों दूर है। ये प्रत्यर्पण 1.5 दशक धूमधाम की से कठिन जीता। परिश्रम और रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है। आगे वो दूसरा, कहती है कि राणा मोदी की जी का रिहाई की असल तारीख मुद्दा 2023 निर्धारित की गई थी। अमेरिका जो में आरएसएस का उससे पहले एक बार भरी भी हुआ था 1925 का मुद्दा था, हाँ, और जिससे इसमें नहीं वो सामने कहा आया गया है कि इसकी सजा की रिहाई की तारीख और मोदी 2023 जी निर्धारित की ने गई थी, जिसमें पहले से की गई कैद की अवधि भी जोड़ी गई थी। नेहरू गांधी ये खानदान मजबूत नेता की त्वरित कार्रवाई और नहीं थी, हमारी मेहनत का नतीजा था। मुसलमान को स्ट्रॉन्ग लीडर मोदी के नाम से कह रहे हैं वो। और अंत में देशद्रोही, ये लिख रहे हैं कि मोदी और मंगलसूत्र चोर करके इस पूरे मामले का श्रेय लेने की और कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूर्व की यूपीए सरकार की डाली गई नींव का नतीजा है। और अंत में उन्होंने इस बात को लिखा है, तथ्यों को स्पष्ट रूप से जान लीजिए, अर्बन मोदी नक्सली सरकार ने बताया। इस प्रक्रिया की ना तो शुरुआत की और ना ही कोई नई सफलता तीसरा, हासिल की। 2024 ये तो एजेंसी है जो काम कर रही का वक्त है। है, हमारा हम उस वक्त थे सरकार में, हमने अमेरिका के साथ तो मुद्दे को जैसे उठाया, उस सब का नतीजा है जो आज जो हमने लगाया था वो आज संविधान बन गया, मोदी सरकार के राज में बन गया। तो सर हम सर से ये को पूछे बचाना चाहते थे, एनआईए इसमें कब उन्होंने शिद्दत से लगी, इस आरोप में कितना दम है कि मोदी का क्रेडिट नहीं है, ये यूपीए सरकार का क्रेडिट जिस है, दिन या को ये मोदी का ही क्रेडिट है? मुगलों का उससे पहले एक आपका कमेंट इस चिट्ठी पर तो बनता है सर। दिन बता रहे हैं। बात सवाल ये है कि ये जो हुआ है, बाबर, ये औरंगजेब, न तो यूपीए सरकार अकबर और न एनडीए सरकार, न से मिला रहे हैं, और न प्रधानमंत्री और जिस जफर ने के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए 1857 में कांग्रेस अभियान चलाया, इतने लंबे समय तक सत्ता में उसका नाम इन्होंने बुलाया के घटियापन पर उतर आए कि भारत सरकार शेर को अली सफलता मिली। अगर ट्रंप प्रशासन न जाने देता और तब दोष देते कि प्रधानमंत्री को। कईयों ने सेलुलर जेल में सामान्य बात है कि अमेरिका अपनी गर्दनें कटाई, भारत में वांछित उन मुसलमानों को भूल गए के बारे में उसको वापस जो माफी मांग करके बाहर आए। प्रधानमंत्री के साथ वो इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर रहा है। राष्ट्र ये इससे पहले कब हुआ था? भक्त बताए। तो केवल ये कहना 2012 में हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने 1942 तक विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से बात कर ली थी प्रत्यर्पण की। भाई आपने जो बात कर ली थी, आपने हिंदू मुसलमान नतीजा क्या निकला? गांधी जी की जय करते रहे, नतीजा तो अभी निकला है। उनके खिलाफ अगर ये इस सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन इन्होंने अंग्रेजों को चुगलियां की प्रत्यर्पण की और प्रोसेस शुरू हुआ है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाए।
इतनी चौकन्नी ना होती और तो क्या जिन्होंने तहूर राणा आ पाता। और हम अकुशल ये की पहला नेतृत्व एक्स्ट्राडिशन नहीं है। मुसलमानों ने, हमने जिन देखा जमातों कैसे ने, एक्स्ट्राडिशन के केस जो है गिर जाते हैं। मैं बार बार नाम जरा सी नहीं लेना लापरवाही चाहता, हो गई या जरा सा कोई कानूनी पेच फंस गया और मामला खत्म हो गया। जिन जमातों ने, तो मेरा मानना है कि ये इस सरकार की बहुत जिन्ना बड़ी का उपलब्धि साथ है, दिया, देश के लिए उपलब्धि है। उन्होंने सुन्नियत का आतंकवाद के कत्ल किया, खिलाफ जो अभियान है उसकी क्योंकि उपलब्धि है। हजूर नेशन ने फर्स्ट की फरमाया जो पॉलिसी है कि प्राइम ना मिनिस्टर अहल की की उसकी इक्तदा उपलब्धि है। देखिए, मेरे अगर दीन को अगर कुबरा कर देगी, ट्रंप ना आए होते, और अमेरिका उस के वक्त ये राष्ट्रपति ना दीन बने कुबरा होते, हो गया। क्या तब भी ये हो पाता? जो बात अब जिन्ना ये ने अंदाजा लगाना तो मुश्किल है कि होता कि नहीं, इनको सिखाई, लेकिन ये कहने में कोई वही एतराज बात नहीं है कि बहुत मुश्किल होता। 2013 कहने में में एतराज ये नहीं है कि जब भी होता बीजेपी और आरएसएस ने बाद में भी वो यही कहते हैं। मैं सर से भारत पूछना में चाहता हूँ चलाई साहब से, सर देखिए और अपना 1925 का संकल्प दोहराने के लिए अक्टूबर 2017 से मई 2021 80-20 कराया, आप उस संस्था के हेड हैं, महाकुंभ को जो इस केस में लगी रही है। क्या कहानी है सर इसके पीछे? इन्होंने अपना लक्ष्य बताया। मैं किसी पॉलिटिकल कमेंट में 80-20 करने का सबसे बड़ा फार्मूला वहां आया। तो कह सकता हूं, मुसलमान को मैं बोलता हूं, जितने भी एक्सट्रेडिशन लैंड जिहादी, उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। लव जिहादी, एक इंपॉर्टेंट है कि क्या पॉलिटिकल विल है, थूक जिहादी, मूत जिहादी बताया, संबंध वो कितना और उनकी आपस का सनातन और सुन्नियत का मजाक उड़ाया, सहयोग करना चाहते, क्योंकि सनातनी ही होता है लीगल पंचतन पाक की गवाही देता है। काम में पॉलिटिकल लेवल और पर 1948 की भारत सरकार में जब एक सनातनी संत को, के लिए जिस आदमी ने वाली बात नहीं है कि सरकार की तरफ से बहुत पूरा जोर लगा, और जैसे हमारे बिरला मंदिर के प्रांगण में हे राम हे राम हे राम का तिल लटाया, राष्ट्रपति है, हमारे प्रधानमंत्री है, आज उस की बात की चर्चा होती है। गौरसेवादी सनातनी को इन्होंने गांधीवादी सनातनी के ऊपर अपने फार्मूले के मुताबिक मामले को उस लेवल तक लेकर जाना, और दूसरी राष्ट्र एनआईए भक्त बताया। मैं ये मानता हूँ कि एनआईए के ऑफिसर्स ने, हमारी टीम ने, जब मैं इसमें था उसके बाद मेरे 2024 में सबने इतना भारतीय संविधान ईमानदारी से काम किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, को बचाने के लिए हर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर पीडीए और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात ने सभी कौमों को, एक्यूज को लाने की बात होती है, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास बताया, कानून के मुताबिक उसके लाल किले के ऊपर लिखे नाम याद कराए, तहूर राणा ने अपना पूरा इस्तेमाल किया, लाला लाजपत राय को वो कोर्ट में लाठियों से मारने वालों के हमारे को चिन्ह बताए, को ये कन्विंस करना है, जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर में ऐलान, किसको लाने के लिए सरदार पटेल का तो उसके लिए राजाओं को हटाने का आह्वान, बहुत एविडेंस उनको दिया। और लेकिन आप जानते हैं इस तरह के मामलों में वो बहुत क्वेरीज लगाते हैं, बहुत शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का हमें ये बताइए अकीदे देखिए सुन्नियत पर दिया गया बयान नहीं रहा, ने तो हमारे लिए बड़ा कठिन था, उन मुसलमानों का नहीं था जिसको डायरेक्ट नॉलेज हो, तो हम लोगों ने डिफरेंट एमलेट्स को भारत के साथ मिलाया, से इसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट जो अपने बुजुर्गों की जो जैसे इसकी ईमेल्स हैं निशानी पाकिस्तानियों के साथ, आईएसआई वालों के साथ, वो हमने भारत को मानते हैं, तरीके से कलेक्ट की, क्योंकि कोर्ट और जिनके बुजुर्ग लीगली अवेलेबल होना चाहिए। इस मिट्टी में दफन हैं, पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, लेकिन उसके बाद उनको देख करके कि पाकिस्तान की तरफ से काम पाकिस्तान का रुख नहीं बहुत एविडेंस कलेक्ट किया। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है अपनाया, कि इसमें कोई शक नहीं में हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, 90% वहाँ भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, मुसलमानों का भारत सरकार जो भी जिन्ना ने उल्लू बनाया, अमेरिकन प्रोसिक्यूशन एजेंसी और 10% बेचारा मुसलमान कोर्ट में पेश करेंगे, तो आप समझते हैं ना जो इनडायरेक्ट तरीका हो जाता है, तन मन तो और धन हम लोगों के लिए और अपनी कुर्बानियों को याद करते हुए
भारतीय संविधान के साथ मिला और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अपना जीने का वो करा। मैं यहाँ कंक्लूड करूँगा कि जो वक्फ बोर्ड पर जो आप कह रहे हैं कि सरकार बिल बना, ठीक तभी आ पाया, वो बिल वो केस क्यों लिखी? बेशक उन जिन्होंने जमाखोरों ने हराम और हलाल की पहचान नहीं की, वक्फ का अर्थ नहीं जाना, उनको मैंने हजरत अली के एक बयान से बताया कि ये किसके लिए पैसा एकत्रित किया जाता था। एक यहूदी भिखारी हजरत अली के पास गया और उसने भीख मांगा। हजरत अली ने पूछा कि क्यों, तो उसने बताया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं लकड़ी बेच करके अपने बच्चों का पेट पालता था, मैं परिवार को पालता था, मगर अब ना मैं लकड़ी बेच सकता हूँ, ना लकड़ी काट सकता हूँ, ना ला सकता हूँ, इसलिए मैं सवाली बन करके आपकी अदालत में आया। क्लेम वर्सेस क्लेम है, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने अपने खजांची को बुलाया और उसको वजीफा लगवाया कि वक्फ की जायदाद से जो भी इसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएं। आज के मुल्ला मेरे समय की बात में जो इस वक्फ बोर्ड के लिए कि इस ये कह रहे हैं सरकार की तरफ से कि ये मुसलमानों के खिलाफ हुआ है, विदेश मंत्रालय के लेवल पर मेरी उन दिनों वो ये नहीं जानते कि मुसलमान जो हैं हमारे नबी के मुताबिक 72 कौमें रद्द हो जाएंगी और एक ही हक पर होगी, वो होगी पीराने पीर जनाब दस्तगीर वली हिंद पीर तरीक़त की जमात का सुन्नी, जिस सुन्नी के नाम पर सारे मामले ने, क्योंकि जब तक भारत में जेल में है उससे पहले प्रत्यार्पण हो दो बोर्ड बने, तो हमें पता है एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और एक कोरोना पीरियड में उसका रिलीज हुआ, उसके बाद शिया वक्फ बोर्ड। क्लेम कांग्रेस भी कर रही है। आज 2023 में तो इसकी सजा जो फैसला तो छूट उससे पहले गया था स्वास्थ्य लोकसभा में, राज्यसभा में तो उससे पहले और राष्ट्रपति ने पास किया, वरना कोशिश तो नहीं हुआ। ये जिन लोगों ने दावा दायर किया वो हमारी उस स्टेटमेंट को जो हमने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला कराया था, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर फैसला नहीं हुआ था, वो कानून, संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक था, जो मैंने इकबाल अंसारी को अकीदे का बयान बताया और दिगंती जी महाराज को सूरह निसा की 62 आयत के मुताबिक और 25 और 26 आर्टिकल के मुताबिक ये बयान दिया, एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू के कारण ये फैसला हुआ कि किसी भी धर्म का फैसला उसकी धार्मिक किताब से करना चाहिए, ये हमारे संविधान में प्रावधान है। जो लोग और बहुत से ये हिंदू मुसलमान करा करके इसका फैसला कराना चाहते हैं, एक तरह से युद्ध की जो फैसला हो गया वो उस तरीके से हुआ जो हिंदू राष्ट्र का ऐलान इन्होंने कर दिया, और जो 2023 में फैसला अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि जिस भूमि के कागजात नहीं हैं और जायज बात नहीं है तो उस भूमि को शत्रु की भूमि समझ करके सरकार का ही माना जाए, और यही कानून जो है वो अब मुसलमानों पर लागू हो जाएगा। और डॉक्टर शेख उन जो पेटिशन दायर करने वाले 14 या 15 हैं उनको फिर जरूर बताएगा कि वो फैसला भी हमने करवाया था। आज जिनको आप इंडिया टीवी वाले दिखा रहे हैं
पता है आपको हॉकी से वो कंपेयर किया उन्होंने भारत के ऐसे लोग हैं जिनको सुन्नियत का भी पता नहीं है। इसलिए और बाद में जब ये अगर पेटिशन दायर की जाती है, इसमें बदलाव एक ही वाजिब है कि जो मीडिया के लोगों के दिमाग में है, ये इस भूमि को शत्रु की भूमि समझना। क्या जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान में अपने बुजुर्गों की वक्फ की हुई उन भाइयों के साथ मैं भी गया हुआ जायदाद के वारिस हैं, और वो उम्मीद कर रहे थे कि क्या वो पाकिस्तान अपनी एजेंसी हिंदुस्तान के ISI शत्रु हैं? की जांच करे कि तुम्हारे नंबर तुमने 2, ट्रेन करके भेजा था इनको। नहीं, जो ये सारी फैसला चीजें देखिए, वर्शिप वही बात है कि ये पॉलिटिकल क्लेम्स प्लेसेस मतलब के क्लेम करने के से कोई लाभ नहीं है। ऊपर 1947 में होगा, कि और वही फैसला संविधान में 1949 में हुआ। वही फैसला फैजाबाद हाई कोर्ट में सुन्नियत वर्सेस वहाबियत पर हुआ। जम्मू कश्मीर में तो उस फैसले के मुताबिक ही वक्फ बोर्ड का पिछले 5-7 सालों में फैसला कराया जाए। यदि मिलिटेंसी का ये एक संस्था है, इसमें कोई शक नहीं, मगर है सुन्नी बोर्ड की संस्था। सुन्नियत का लफ्ज मिटाने से ही इस बोर्ड को सभी मजहबों को लाया जा सकता है। एक बात हमने उस वक्त भी कही थी कि भारतीय संविधान के मुताबिक जो पार्टी सत्ता में होती है, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष वही बनाती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बता अगर इन्वेस्टिगेशन की हमने जो पेटिशन 2013 में दायर की थी, फिर मैंने 2019 में दायर की शाहदरा शरीफ से वक्फ बोर्ड के बारे में, वहाँ भी ऐसा ही था कि वक्फ बोर्ड पर उन जमातों का कब्जा हो गया था और सरकार से मिल करके उन्होंने सुन्नी जमात को जो जायज बारिश थे उनको बाहर किया। मैं किसी लेडी को कोई जवाब नहीं, वही मैंने तो वो लेकिन शाहदरा शरीफ का और यहाँ हमारे कांगड़ा लोकसभा परिक्षेत्र में यूसुफ शाह का मज़ार है, उनके घोड़ी का मज़ार है, और दूसरी तरफ से दूसरी जमात की वक्फ बोर्ड के ऊपर मस्जिद थी। उसमें मस्जिद में पंगा कराया गया, उसको गिराया गया। जब मैंने तो यासीन मलिक ने देखा कि यूसुफ शाह के मज़ार और उनकी घोड़ी के मज़ार का नाम बदल करके बाबा का मंदिर रख दिया। जब मैंने ये DC के थ्रू हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखा, राजा वीरभद्र सिंह को बताया, उसके बाद जयराम ठाकुर को बताया, फिर उसके बाद अपने सुक्खू जी का हिमाचल पैटर्न हमने 2022 में पूरे कश्मीर में घुमाया और इनको जिताया भी। मगर अफसोस है कि जो लोग आज इस बोर्ड के फैसले को सुन करके खुश हुए हैं, वो गौरसेवादी सनातनी हैं, गांधीवादी सनातनी नहीं। वो लव जिहादी हैं, वहाबी हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं और जिन्नावादी हैं। जिस जिन्नावाद को मैं ये बताऊं कि जो जिन्ना ने बातें कही थी, वही आज अगर मोदी जी के क्लास फेलो रजत शर्मा हो या यशवंत वर्मा जैसे जज हों और जिस तरह के ये लोग थे, मैं ये समझता हूँ विष्णु जैन जैसे वकील हों सरकार की तरफ और SP संबल जैसे SP हों और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सनातनी हों, जो किसी भी कश्मीर में नापाक, बद अकीदा
मैं नहीं समझता औरत और कि जिस मर्द तरह की को बातें ये लोग क्लेम करते थे सनातनी वहाँ की बना रहे हैं लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप, और वो उनकी नदियां बह सनातन जाएंगी, और सुन्नियत की भी तोहिन कुछ करा हल्ला रहे उठाने हैं। वाला नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। हम ये और क्या क्या तो 7 बार मेरे ऊपर इन जमातों ने ही एनएसजी की टीम हमला कराया, में थी, वहां से लाने मुझे के लिए हेलीकॉप्टर की मुझ सुविधा पर उपलब्ध नहीं दावे थी। कराए, और अपने यहाँ घर से से 1 से बेघर 2 कराया, घंटे देर से इसलिए गई मगर मैंने कि उस समय के होम ये मिनिस्टर शिवराज पाटिल कसम ने कहा खाई कि उसी थी प्लेन में मैं जाऊंगा। तो एनएसजी कि की जब टीम तक जिंदा हूँ एयरक्राफ्ट में बैठी रही, तब तक वहां भारतीय हमला चल रहा संविधान, था। कुरान और ये नबी के उपलब्धि है फरमान कांग्रेस की। के मुताबिक जो इसके मैंने बारे में 16 चिदम्बरम कुछ फतवे नहीं इनको बोलेंगे। दिए राष्ट्रहित में, उन पर शिवराज मुझे पाटिल को हटाया अफसोस ये उसी है हाँ, 26 कि अप्रैल के रजत बाद शर्मा हटाया गया था, लेकिन ने उनको बनाया एक गया था। बार भी तो उस वक्त ये था कि एक एफिशिएंट आदमी को होम मिनिस्टर बहस नहीं कराई। उस वक्त चर्चा ये होती थी। हाँ देखिए एफिशिएंसी के उल्टा हिसाब से अगर उस तरह से चिदम्बरम साहब को देखा ये जो जाए लोग तो आज बेहतर वर्कर हैं, वो ठीक ठाक वर्कर हैं, चीजों को समझते हैं। खराब वो दायर कर रहे हैं, उन्होंने आईबी और सीबीआई को लड़ाने की पेटिशन कोशिश दायर की। कर रहे हैं। सर उन्होंने और क्या क्या मैं नाम किया, नहीं लूंगा, प्रणब इतना जरूर जहां कहूंगा का जो कि एफिडेविट अगर दिया आप गया सुन्नी सरकार हैं की ही ओर से, तो एक बार उसको जो हमसे आतंकवादी कांटेक्ट कहा करें, गया, दूसरी बार कहा गया निर्दोष इस है। मुकदमे ये को भी चिदम्बरम साहब के आप समय जीत में हुआ। सकते हैं। पहले तो तो इतने सुन्नी पाप वक्फ किए बोर्ड हैं। को लेकिन चिदम्बरम साहब वो करते तोड़ा थे जो गया उनको है करने के लिए कहा जाता और था। इसमें और आपको सभी तो पता है ना जातियों सर, को प्रणब जोड़ा तरह गया के है, आदमी। जबकि दूसरे ट्रस्टों में, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मंदिरों में हो, मठों में हो, दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं रखा जाता। सरकार जो है उसके ऊपर नियंत्रण रख सकती है, उसके सीबीआई इंक्वायरी करा सकती है, जायज और नाजायज बता सकती है, मगर उस कानून के जरिए कि ये शत्रु की भूमि है इसलिए हम मालिक बन गए, ये फैसला नहीं करा सकती है। इसलिए भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को बचाने के लिए और हमारी सुन्नियत और सनातन की पाकीज़गी को पाक बनाने के लिए भारतीय संविधान और मैं आपको कानून चल रहा था के मुताबिक जो है उसका इस संशोधन को रद्द किया जाए कवरेज हो रहा था, वहां और पाकिस्तान से देख रहे थे और यहाँ सरकार तक को वो बता रहे थे। कमांडो जो उतर रहे सुन्नी हैं हेलीकॉप्टर से जो है वक्फ बोर्ड और था उसका लाइव कवरेज वो देख रहे हैं वो बनाया जाए। कि कहाँ उतर रहे जिस हैं, तरीके किधर से आएंगे। हमें कोई एतराज नहीं, मैं ये सनातनी बताऊं बोर्ड कि मैं बनाया जाए, मराठा बोर्ड बनाया जाए, सिख बोर्ड बनाया जाए, इसी तरीके से अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो रही है तो उनका भी अलग बोर्ड बनाया जाए, मगर सुन्नी और उन 72 रद्द की हुई जमातों को सुन्नियों के ऊपर गालिब न कराया जाए। यही मेरी अपील है। जिस आदमी को संभल के बारे में वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक भी कोई सबूत चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करे, और जिसको सुन्नियत और वहाबियत के बारे में कोई सबूत चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट करे, डरा करके और हिंदू राष्ट्र का ये खुफिया एजेंडा चला करके आपस में भेदभाव न कराया जाए। यहाँ जिन्नावादी जो जिन्ना ने किया है वो आप ज़रूर कर लेंगे, हम आपको इसकी दाद देंगे, मगर एक सवाल मैं अपनी पेटिशन के ज़रिए ज़रूर पूछूंगा कि अब मुसलमान कहाँ जाएंगे अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या आप जैसा जिन्ना ने कराया और वो मुल्क तबाह हो गया जो इस्लाम के नाम पर बना, आज वो शैतान के नाम पर वहाँ काम हो रहे हैं। अगर आप हिंदू के नाम पर इस मुल्क को बनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमें आप ज़रूर बताएंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।